दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ। तो इसमें पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। पहला चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहला मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हिंदी में से बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या जी? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा एक से होती है और एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। यानी इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई आदि अंत ना हो। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक, यानी n नहीं इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत होती है। यानी प्राकृतिक संख्या होती क्या है? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वह एक होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होती है, जिसका मतलब होता है जिसका कोई आदि अंत ना हो। तो शायद आप सभी को यह समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर, जिसे कहते हैं पूर्णांक, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। हाँ, प्राकृतिक संख्या में कुछ चीजें होती हैं, जैसे नोट में हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्या में जीरो तथा ऋणात्मक संख्याएं, जीरो तथा ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 ऐसे माइनस में, यानी जीरो तथा ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा बताइए कि जीरो तथा ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो कहना नहीं होती है। जीरो तथा ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक? तो चलते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो यह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या होती है पूर्ण संख्या? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या को मिला लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाए तो यह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पूर्ण संख्या की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। 1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा?
सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट, यानी जिसका कोई आदि अंत ना हो। अब आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर नंबर, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो दशमलव मुक्त होती है। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो दशमलव मुक्त होती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। वह संख्या जो दशमलव से मुक्त होती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? वह संख्या जो दशमलव से मुक्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, चाहे वह प्लस में हो चाहे माइनस में हो। वह सभी संख्या कैसी संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये लाइन बार आप जानते हैं 0 होता है, अगर 0 के इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर 0 के इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। सबको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दशमलव से मुक्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अगर 0 के इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। अगर 0 के इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। यह होती है पूर्णांक संख्या हमारी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर यानी सम संख्या क्या होती है। इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। सबको समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगी सबसे छोटी सम संख्या तो 2 होगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा, और 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो 10 होगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या पूछेगा तो 98 होगा। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बन सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10, सबसे छोटी सम संख्या 2 और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 होती है। जस्ट इसी का अपोजिट होता है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे
विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना कि सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 होती है और दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या होती है 99 होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 99 होती है। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या को एक नाम और कहा जाता है रूढ़ संख्या। एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है रूढ़ संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या वह संख्या होती है जो एक से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या होता है जी? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। उसे हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा अभाज्य या रूढ़ संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी 2 होती है। सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है। उसके बाद हमारा होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है। अच्छा जी, हम पता कैसे करें कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा में यह बताती है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 को ले लें तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। अगर हम ले लें 3 तो 3 भी एक अभाज्य संख्या, ये 1 और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। अगर हम 11 को ले लें तो 11 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 1 और 11 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य या रूढ़ संख्या बोलते हैं। शायद सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन? कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है।
यह नवोदय के पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछता है, वन लाइनर क्वेश्चन में जैसे पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बताओगे 11। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन और बनता है, हर वक्त पूछता है, हर पेपर में लगभग लगभग पूछ लेता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो उसको भी जान लेते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। ये सबको याद होना चाहिए ये सब कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। और यहाँ से और भी क्वेश्चन बनेगा कि पूछ लेगा यहाँ से कि बताइए 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और फिर यहाँ दूसरा ये क्वेश्चन बनेगा कि 25 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 25 से 50 तक कुल 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सब याद होना चाहिए कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 9। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 6। और यहाँ से ये भी पूछे कि 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी को मिलाकर एक क्वेश्चन फिर बन जाता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल, यानी 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए क्योंकि नवोदय के हर पेपर में पूछ लेता है कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 9 बताओगे। 25 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 6 बताओगे। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 10 बताओगे। 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 25 बताओगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं, पढ़ते हैं भाज्य या यौगिक संख्या। तो यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या रूट संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 9। 25 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 6। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10। और टोटल मिला के 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। सबको समझ में आ गया? तो चलते हैं, पढ़ते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य या यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य या यौगिक संख्या। तो भाज्य या यौगिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे हम कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। क्या होती है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के
अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कंपोजिट यानी भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है या यौगिक संख्या होती है वो हमारी 4 होती है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 12 होता है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हमारी होती है वह 4 होती है। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो बता देना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे बड़ी जो भाज्य संख्या होती है वो इनफाइनाइट यानी जिसका कोई आदि अंत ना हो, एक बार फिर से समझा देते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। कैसे हम जानेंगे ये हमारी भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हम बताते हैं आप सभी को। जैसे अगर मैं 4 को ले लूँ, अगर हम 4 को लें तो यह 4 1 से भी कटेगा। देखो क्या बताया गया, वह संख्या जो 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे। देखो यह 4 1 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। इसके अलावा अन्य संख्या से भी ये क्या है? डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 2 से। 4 1 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, इसके अलावा 2 से भी ये क्या है? विभाजित है। तो ये 4 हमारी कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। सबको समझ में आ गया होगा। जैसे हम 6 को ले लेते हैं, अगर हम 6 के ऊपर बात करें तो ये 6 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटेगी, स्वयं यानी खुद से भी कटेगी, इसके अलावा यह 3 से भी कटेगा और इसके अलावा यह 2 से भी कटेगा। बताओ ये भाज्य संख्या है कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 18 को अगर हम ले लें तो 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, इसके अलावा यह 2 से भी कटेगा, इसके अलावा यह 3 से भी कटेगा, इसके अलावा यह 6 से भी कटेगा। तो बताइए यह भाज्य संख्या है कि नहीं है? सबको समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या पहचानेंगे कैसे? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी वह डिवाइड हो, तो उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बोलते हैं। सबको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होती है। क्लियर है जी सभी को? 18 देखिए 9 से भी कटेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, यानी सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिनका मैसा 1 होता है, वे संख्याएं जिनका मैसा यानी मैसा का मतलब होता है HCF, वह संख्याएं जिनका मैसा 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या
वह संख्या जिनका मस यानी महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं, वह संख्या जिनका मस एक होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिनका मस एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर की बात करूं, जैसे 3 और 4, अगर 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका मस कितना आएगा, यानी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 5 और 6 की बात करूं तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 5 और 11 की बात करूं तो इसका एचसीएफ कितना आएगा जी, इसका भी 1 आएगा। अगर हम 11 और 13 की बात करूं तो इसका भी एचसीएफ 1 ही आएगा। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसका मस यानी एचसीएफ 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 5 11 हो गया, 11 13 हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है और आगे की क्लास कल अपने टाइम से शुरू होगी। जय हिंद।